echo of his call. Dear brothers and sisters, I bless you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जय मसीह, नमस्कार। This day will be a blessed day for you. आज का दिन एक आशीष का दिन हो। We have been praying for you for the blessings of this day. हम लोग आप लोग के लिए प्रार्थना कर रहे ताकि प्रभु के द्वारा आप लोगों को आशीष मिले। Psalm 31:10 says like this. भजन से तो उसका 31 का 10 में इस प्रकार कहा गया है, For my life is spent with grief and my years with sighing. My strength fails because of my iniquity and my bones waste away. मेरा जीवन शोक के मरे और मेरी आयु कराहने करते घटे चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां धुल गई। This is a reality through the life of King David, the mighty man of God. जो परमेश्वर का एक महान दास था, योद्धा था, उनकी जीवन के एक सच्चा घटना है। I have written a book that the meaning of the word worry in Greek is to divide. और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि चिंता का अर्थ है कि टू डिवाइड, मतलब अलग करना या तोड़ना। Worrying is highly dangerous. चिंता करना एक खतरनाक चीज होता है। Because of that only we have put the caption for this message. Don't become a prey to worry. इसीलिए हम लोग एक शीर्षक बनाया है, उस शीर्षक का नाम है कि आपका चिंता आपको शिकार ना करे। Worry is a weapon. It is come from hell. चिंता एक ऐसा अस्त्र है जो कि नरक से आती है। It is a weapon of devil, comes from hell. ये शैतान का अस्त्र है जो कि नरक से आती है। It makes a person weak. ये चिंता ही एक व्यक्ति को कमजोर बना देता है। That worriness will not allow a person to take proper decisions in life. वो चिंता ही लोगों को जीवन में कि सही निर्णय को नहीं लेने के लिए देता है। This morning also, are you attacked by worriness in your life? क्या आप आपके जीवन में आज की सुबह किसी प्रकार का चिंता के द्वारा शिकार हो? Are you not able to speak in the night time because of the worriness? क्या आप की रात में चिंता के कारण ठीक से सो नहीं पाते हो? Are you not able to pray in a regular way because of the worriness? इस चिंता के कारण क्या आप जिस तरह रोजाना प्रार्थना करते हो उस प्रकार प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो? I have seen a lot of boys and girls, they are attacked by worriness and they go into their rooms and they lock their doors and switch off the lights and keeping themselves inside for a long time. और मैंने बहुत सारे नौजवान को देखा हूँ, लड़का लड़की को देखा हूँ, उन लोग चिंता के कारण कमरे में बंद करके, कई बार वो लोग लाइट भी बंद करके कई समय कई घंटा रह जाते हैं। That's why I tell you in this morning, don't become a prey to worry. इसीलिए आज का सुबह मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ, आपका चिंता कि आपको उस शिकार ना करे। Nowadays, each person in the world is captured or attacked by the evil force called worriness. और आज का समय में अगर देखें कि हर एक लोगों संसार में कि इस चिंता के द्वारा शिकार हो चुके हैं। I am also having worry in my life. मैं भी मेरा खुद का जीवन में बहुत सारी चीजों का चिंता करता हूँ। I have discussed this subject with some of my friends also. और इसी संदर्भ से मैंने कई मित्रों से बातें भी किया हूँ। They are great spiritual leaders. वो बड़े बड़े आत्मिक अगुवे हैं। They said they have also worriness. और वो सारे लोग भी बोलते हैं कि उनके जीवन में भी कई प्रकार का चिंता है। I asked them how to get away from this worriness. और मैं उन लोगों को पूछता हूँ कैसे इस चिंता से हम उद्धार या छुटकारा पा सकते हैं। As per the message which is given to you right now, they also taught me like this. और जैसे कि आज मैं जिस शीर्षक के ऊपर बातें कर रहा हूँ, वो लोग भी मुझे जो सिखाया उन लोगों का बातें को मैं भी बताना चाहता हूँ। Learn
learn to roll away all your problems to the Lord. और आपकी सारे समस्या दुख को परमेश्वर के सम्मुख में लेके जाइए। You learn and you should learn and practice how to roll away all your worriness to the Lord. और हमें सीखना है कैसे परमेश्वर के पास जा करके अपना सारा बोझ को देना। Bible says, cast away all your burdens upon the Lord. बाइबल इस प्रकार भी कहता है कि अपना सारा चिंता का बोझ उसके ऊपर डालने के लिए। Sometimes some people used to ask me, how you are able to be happy? कई बार ऐसे लोग भी मुझे पूछते हैं, कैसे आप इतना चिंता होने के कारण भी इतना खुश लगते हो। I tell you, my dear brothers and sisters, I know how to roll my problems to the Lord. और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने सीखा हूं किस प्रकार मेरा समस्या दुख को और चिंता को परमेश्वर के सम्मुख में जा करके देना। I know how to cast all my burdens upon the Lord. मैंने सीखा हूं कैसे परमेश्वर के पास जा करके अपना सारे बोझ को उसके सम्मुख में रखना। I can say that when I throw my problems like a ball, in the other side, the Lord God, Jesus Christ is catching it. और मैं कह सकता हूं कि एक गेंद की तरह मैं मेरा समस्या को उसके ऊपर डालता हूं और उन्होंने मेरा जवाब देता है। Secondly, tell him all your problems through your mouth in prayer. और हमें और एक कामों को भी करना है कि अपने मुंह के द्वारा, अपने जवान के द्वारा कि अपना सारा समस्या को उनको बताना है। You must believe that your prayer is heard and listened and watched by the Lord God Jesus Christ. हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारा प्रार्थना को देखता है और सुनता है, उत्तर देता है। Finally, trust him for a miracle. आखिर में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है उनके ऊपर विश्वास You कीजिए। keep calm. आप लोग परमेश्वर के सम्मुख में जा करके चुप रहे Trusting the Lord, you take rest. और उसकी सम्मुख में जा करके उसके ऊपर भरोसा रखिए। Then time will come to thank the Lord for the wonderful miracles और you समय have भी seen. आएगा कि उन तमाम व्यक्ति चीजों का जो समस्या का समाधान होगा आपको धन्यवाद देना I have पड़ेगा। told you, I have taught you the steps to be a successful person in the midst of worriness. और मैंने आप सभी लोगों को बताया हूं कि चिंता होने के कारण भी मैंने कुछ के कदम को सिखाया कैसे आप लोग उस चिंता को पार करके जय कर पा Let me सकते pray हैं। with you. मैं आप लोग के लिए प्रार्थना Loving Lord, करूंगा। thank you so much for this wonderful time. प्यारे खुदावन इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Worriness, चिंता it attacks believers and non-believers. ये चिंता विश्वासी और विश्वासी को आक्रमण करता है। It attacks ordinary ministers of the gospel as well as great people of the gospel. साधारण सुसमाचार सेवकों के भी आक्रमण करता है, जो बड़े बड़े नेता है सेवा करे उनको भी आक्रमण करता It's है। not allowing any person peacefully. वो कभी किसी को नहीं छोड़ता है ताकि वो लोग आराम से जिंदगी को बिताए। Thank you so much for teaching how to handle this worriness. प्रभु हमें धन्यवाद देते हैं, हमें सिखाया कैसे उस चिंता को ऊपर कि हमें समस्या का समाधान करना है, इन बातों को I सिखाने के लिए। Pray for all the brothers and sisters who are joined in this prayer right now. इस समय जितने भाई और बहनों प्रार्थना में जुड़े उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। Bless them. प्रभु आशीष कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते Amen. हैं। आमीन। Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.